जय हिंद दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, यानी पाठ द्वितीय पाठ का संस्कृत, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछता है। तो आप सब लोग इसको जो है स्किप नहीं कीजिएगा, इस पर बने रहें और अंत तक जरूर देखिए। अगर आप एक बार इस लेक्चर को देख लेते हैं तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट है पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। ये तो समासिक ये शब्द है, ठीक है। अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा पाटलिपुत्रस्य वैभवम, ठीक है। यानी पटना की वैभवता, पाटलिपुत्र की वैभवता, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा अगर आप इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत, यानी कि बिहार राज्य का राजधानी नगर, ठीक है। वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन अभी हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो पटना ही, पाटलिपुत्र ही पटना होता है, लेकिन कैसे होता है उसी का इतिहास हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। तो पाटलिपुत्र जो है बिहार राज्य की क्या है? राजधानी नगर है, और सभी कालों में वो अपने महत्व को धारण किए हुआ था, ठीक है। इसकी बहुत ही महत्व था सभी कालों में। आगे देखिए, अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते, मतलब इसकी जो इतिहास है, इसका इतिहास, ठीक है, 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। सोचिए, दिल्ली से भी पुराना है हमारा पाटलिपुत्र का इतिहास, ठीक है। दिल्ली से भी पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास। चलिए आगे। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम, ठीक है। अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, ठीक है, सभी में अपना विशेष ध्यान आकर्षित करता है। इसका एक विशेष स्थान है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, आगे पढ़ रहे हैं यहाँ से ना। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीस फाह्यान वेन्सांग इत्सिगिन प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः, यानी वैदेशिका यात्रिना का मतलब हुआ विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में कौन कौन? तो मेगास्थनीज, फाह्यान, वेन्सांग, इत्सिगिन, ये सब पाटलिपुत्र के विषय में अपने अपने स्मरण में लिखे हैं, वो बताए हैं पाटलिपुत्र के विषय में, पाटलिपुत्र के महत्व बताए होंगे। चलिए आगे। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, मतलब इस पाठ में, अस्मिन् पाठे बोलिए, पाठे अस्मिन् बोलिए, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य, मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभवता के बारे में बताया गया है, वैभवता के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। इसके महत्व के विषय में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। एक बार और हम आपको उच्चारण करके बता दें, आप उच्चारण भी मेरे साथ कर सकते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्, अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीस फाह्यान वेन्सांग इत्सिगिन प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। अस्मिन् पाठे, या पाठे अस्मिन् कहिए, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, ठीक है। अगर हम शॉर्ट कट में अगर हम इसको अगर बताएं तो बिहार की राजधानी नगर है पाटलिपुत्र, ठीक है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में एक विशेष महत्व को धारण किया हुआ है। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाह्यान, वेन्सांग, ये सब अपने अपने स्मरणों में लिखे हैं, पाटलिपुत्र के विषय में बताए हैं। और इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र के
ठीक है, विषय में सामान्य चर्चा करेंगे, सामान्य परिचय इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहां से शुरू होता है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संधि करके तोड़िएगा तो नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसद चित्रम महानगरम बभूव। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, कि प्राचीन काल में जितने भी नगर हैं उसमें, ठीक है, पाटलिपुत्रम बसद विचित्रम महानगरम बभूव, पाटलिपुत्र का स्थान उत्तम है, ऊपर है। ठीक है, भारत के जितने भी नगर हैं उसमें पाटलिपुत्र का स्थान उत्तम है। ठीक है, चलिए आगे। तद विषय, तद विषय मतलब इस विषय में। ठीक है, दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनियमताख्य काव्य कथयति। इस विषय में दामोदर गुप्त नाम के जो व्यक्ति थे, ठीक है, जो कवि थे, अब व्यक्ति नहीं, कवि कहिए, जो कवि थे, उनका रचना था कूटनियमताख्य। क्या था? कूटनियमताख्य। और उस कूटनियमताख्य में ये बताए हैं। ठीक है, बड़ा और देख लीजिए कि दामोदर गुप्त क्या लिखे? कूटनियमताख्य। या ऐसा भी प्रश्न आएगा कि कूटनियमताख्य काव्य किसने, काव्य की रचना किसने किया? तो क्या जवाब देना है? दामोदर को। ठीक है, अब देखिए इस जो कूटनियमताख्य काव्य है, उस काव्य में मुख्य रूप से 3 बातें थी। ठीक है, क्या था? आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ श्लोक है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ठीक है, थोड़ा सा साफ करके रखते हैं। अस्ति महितल तिलकम। ठीक है, मही का मतलब होता है धरती यानी पृथ्वी, और तिलकम मतलब जो पाटलिपुत्र है वह धरती का तिलक है। क्या बता रहे हैं? कूटनियमताख्य में बताया गया है कि पाटलिपुत्र क्या है? धरती का तिलक है। और सरस्वती कुलगृहम मतलब सरस्वती का कुलगृह है, यानी विद्या का केंद्र है। ठीक है, और एक और बात बताए हैं कि नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब होता है कि इंद्र के इंद्रासन के समान। ठीक है, देवताओं का राजा इंद्र है, तो इंद्र के इंद्रासन के समान जो है पाटलिपुत्र को बताया गया है। किसके द्वारा? दामोदर गुप्त के द्वारा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। ठीक है, कि पाटलिपुत्र धरती का तिलक है। ठीक है, सरस्वती का कुलगृह है यानी विद्या का केंद्र है। ठीक है, और ये इंद्र के इंद्रासन के समान है। ठीक है, ये बातें कूटनियमताख्य काव्य में, ठीक है, दामोदर गुप्त ने बताया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अगला पैराग्राफ है कि इतिहास से श्रुअते, इतिहास से हम लोग सुनते हैं। ठीक है, इतिहास में सुनते हैं। यत यानी कि गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहास में हम सुनते हैं कि गंगा के किनारे, ठीक है, पाटलिपुत्र गंगा के किनारे है, तो गंगा के किनारे, ठीक है, बुद्ध काले, महात्मा बुद्ध के काल में, महात्मा बुद्ध के समय पाटली ग्राम, ठीक है, स्थित आसीत मतलब वहां पे एक पाटली ग्राम था। वो पाटलिपुत्र अभी नहीं है, एक छोटा सा गांव है। ठीक है, वो नाम क्या है? पाटली ग्राम। इतिहास में सुनते हैं, ठीक है, कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में, ठीक है, पाटली ग्राम था। ठीक है, चलिए आगे। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः। यत्र मतलब यहाँ,
भगवान बुद्ध अनेकों बार आए। कहाँ पे? ये पाटलीग्राम की बात हो रही है। पाटलीग्राम में महात्मा बुद्ध अनेकों बार आए। तेन कथितम आसित, और वे कह गए, वे क्या कह गए? यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह जो गांव है एक दिन महानगर बनेगा। ये कौन अनुमान लगा रहे हैं? महात्मा बुद्ध अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो गांव है वो एक दिन महानगर बनेगा। किंतु, ठीक है, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं यह जो नगर है, सॉरी, यह जो गांव है एक दिन नगर बनेगा। ठीक है, तेन कथितम यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव एक दिन महानगर होगा। और कलहस्य, लेकिन तीन बात और इसमें ऐड कर दिए कि कलहस्य मतलब कलह, क्लेश। ठीक है, अग्निदाहस्य यानी युद्ध, कलह मतलब युद्ध, और अग्निदाहस्य मतलब अग्नि, और जल पुरस्य यानी जल से हमेशा वह भयभीत रहेगा, हमेशा ग्रसित रहेगा। और ये आज भी देखने को मिल रहा है कि पाटलिपुत्र में यानी पटना में हमेशा बाढ़, या निचली इलाका साइड है वहां पे बाढ़ आता है। ठीक है, चलिए आगे। क्लांतरेन पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथितः, और क्लांतर में मतलब आगे चल के वही पाटलीग्राम, ठीक है, क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज संस्मरणेषु निरूपयति। इसको भी देखिए कि ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, इसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था, ठीक है, नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ये कौन बता रहे हैं? ये बात मेगास्थनीज, ठीक है, जो यूनान का राजदूत है, वो बता रहे अपने स्मरणों में। ठीक, उसने जो लिखा, ठीक है, वे बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, पाटलिपुत्र का रक्षा और शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, और इस नगर की वैभवता, ठीक है, अशोक के समय प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शी मतलब सबके प्रिय हो, तो अशोक जो है प्रियदर्शिनी राजा कहलाया। ठीक है, और अशोक के समय में सुतराम विकास हुआ, मतलब बहुत विकास हुआ था पाटलिपुत्र का। चलिए आगे। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा वर्तते इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर, राजशेखर का भी रचना है। ठीक है, इसका नाम क्या है? काव्य मीमांसा। अब सवाल है कि काव्य मीमांसा किसने लिखा? तो राजशेखर। क्या जवाब दीजिएगा? राजशेखर। राजशेखर का भी बुक है काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में बताए हैं कि यहाँ पर जो कवि हुए, प्रमुख कवियों के द्वारा यहाँ पे शिक्षा प्राप्त किया गया है। ठीक है, और उस बुक में क्या लिखा गया है, इस श्लोक को देखिए कि अत्रोप वर्ष वर्ष भी पाणिनि पिंगल भी व्याढ़ि अपर रुचि पतंजलि ही परीक्षिता ख्याति मुक्त जगमोहु। ठीक है, ये राजशेखर अपने रचना में बता रहे हैं, स्व यानी काव्य मीमांसा में, कि अत्रोप वर्ष वर्ष भी पाणिनि, यहाँ पे पाणिनि हो, पिंगल हो, व्याढ़ि हो,
या वररुचि हो, पतंजलि हो, ये जितने भी महान विद्वान हुए वे सभी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आए थे। मतलब उन विद्वानों का शिक्षा यहीं पे ग्रहण हुआ, वे लोग यहीं पे अपनी शिक्षा को ग्रहण किए। और पाणिनि देख लीजिए यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है पाणिनि। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जो संस्कृत व्याकरण है उसका रचना पाणिनि ने ही किए थे, ठीक है। और पाणिनि के विषय में भी बताया गया है कि ये पढ़ने में उतना भी स्ट्रांग नहीं थे, वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये संस्कृत व्याकरण की रचना कर दिए, ठीक है। जो ऐसा जो मान्यता है, बताया गया श्लोक है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उर्धर तो काम सनकादि सिद्धांत ऐतरधिमर से शिव सूत्र जालम। वो बताया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा कि महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र की रचना किए थे, ठीक है। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। और किसी भी, ठीक है, संस्कृत व्याकरण के पहले ही पेज में आपको ये मिल जाएगा, 14 है महेश्वर सूत्र। और महेश्वर सूत्र की रचना महेश्वर सूत्र की रचना महर्षि पाणिनि ने ही किए थे, ठीक है। और महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है, ठीक है। अयुन री लिरिक योंग योच है बटलन ये मंगनम झवय गड़दस जब गड़दस खप छटत चटत तब कपय सससर। ये है महेश्वर सूत्र, जो कि जो भगवान शिव ने जब डमरू बजाए थे तो उस डमरू से जो आवाज निकला था, ठीक है, उस बात को कौन पकड़े थे? तो महर्षि पाणिनि ने पकड़े थे और वही लिखे थे ये पाणिनि सूत्र। तो ये लोग का शिक्षा जो है पाटलिपुत्र में प्राप्त हो रहा है। तो सोचिए कि पाटलिपुत्र कितना ऊपर रहा होगा। चलिए, तो राजशेखर का काव्य मीमांसा है, उसमें ये बताया गया है कि जो भी प्रमुख कवि हुए वे सबका शिक्षा पाटलिपुत्र में हुआ है। और एक और वहां से था कि कूटनियमताख के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त। और दामोदर गुप्त ने ही बताया था, 3 बातें बताए थे कि यह धरती का तिलक है, सरस्वती का कुलगिरी यानी विद्या का केंद्र है, और इंद्र के इंद्रासन के समान है। पाटलिपुत्र के विषय में बताया। चलिए आगे। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। देखिए, कतिपय संस्कृत ग्रंथेषु और पुराण, संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में, ठीक है, ऐसा बताया गया है कि पाटलिपुत्र का ही नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर। उसका नाम कभी पुष्पपुर रहा होगा या कुसुमपुर रहा होगा, ठीक है। और पुष्पपुर का मतलब ही होता है फूल और कुसुमपुर का मतलब भी होता है फूल। मतलब कहीं भी अगर देख रहे हैं तो पाटलिपुत्र का जो अर्थ है, पटना का जो अर्थ है, एकदम फूल से, फूल के नाम पे ही पड़ा हुआ है। आगे देखिए, ये कहीं पे मिलेगा ये सब, ठीक है। तो प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में ये बताया गया है, ठीक है, कि पाटलिपुत्र का नाम, ठीक है, क्या है? कहीं पे कुसुमपुर मिलता है तो कहीं पे पुष्पपुर मिलता है। चलिए आगे। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। देखिए, अनेन ज्ञायेत, बहुत सारे स्रोत है जिससे ज्ञात होता है कि नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप, ठीक है, पुष्पानाम बहुल उत्पादनम, मतलब पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था, खेती होता था, ठीक है। ऐसा ज्ञात है कि उस नगर के आसपास समीप फूलों का खेती होता था, बहुत होता था। उस नगर के आसपास, पाटलिपुत्र के आसपास बहुत सारे फूल का उत्पादन होता था, खेती होता था, ठीक है। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुटलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः।
और ये बताया गया कि पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पाटल नाम के जो फूल है उसमें बताया गया, एक रचना है पुतलीकार, ठीक है, और उसमें ये बात बताया गया कि पाटलिपुत्र शब्द कहाँ से लिया गया है, तो पाटल नाम के फूल से लिया गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र शब्द कहाँ से लिया गया, पाटल फूल नाम से, ठीक है, उसी फूल के नाम पे पाटलिपुत्र पड़ा है। शरत काले मतलब सर्दी के समय, नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलितः। मतलब शरद काल में, ठीक है, यानी कि शरद ऋतु में जाड़े के समय इस नगर में, ठीक है, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, एक समारोह होता था, एक समारोह होता था। कौन सा समारोह, कौमुदी महोत्सव। तो उसमें क्या होता था, चूंकि फूलों की खेती हो रही है तो जो फूल है उसको लाया जाता था, जो लोग उगा रहे हैं, और राजा के द्वारा उसको जो है देखा जाता था कि किसका फूल अच्छा है, ठीक है, तो उसमें उचित जो है उसको पुरस्कार दिया जाता था। इसके साथ साथ और सारे चूंकि महोत्सव ही हैं तो और चीज रहा होगा। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, और उसके बाद वहां पे सभी लोग आनंद मग्न हैं। क्यों नहीं मग्न रहेगा, क्योंकि सुगंधित वातावरण है, फूल का ही खेती हो रहा है, फूल का ही मेला लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि वातावरण क्या होगा, आनंदित होगा, लोग खुश होंगे, मग्न होंगे सब। संप्रति मतलब अभी वर्तमान की बात हो रही है। दुर्गा पूजा अवसरे तद दृश्य एव समारोह दृश्यते, ठीक है, और अभी ऐसा दृश्य दुर्गा पूजा में देखा जाता है। अभी दुर्गा पूजा का समय आने वाला है तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कि कितना धूमधाम से मनाया जाता है, सभी लोग खुश रहते हैं। तो वैसा दृश्य अब दिखता है दुर्गा पूजा में, ठीक है। तो सोचिए कौमुदी महोत्सव में किस तरह रहा होगा। चलिए आगे। काल चक्र वसाद अद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम परिमितम जीर्णोताम अभूत। मतलब काल चक्र वसत, समय का चक्र चलता गया। अब मध्यकाल की बात हो रही है। मध्यकाल में, ठीक है, पाटलिपुत्र पड़ा, ठीक है, मध्यकाल में क्या पड़ा, पाटलिपुत्र पड़ा नाम। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जात। मतलब कि उसके बाद, मतलब कुछ विकास, समय का चक्र चलता गया और मुगल वंश के काल में इसका विकास होता है, ठीक है, समुद्धारो जाता, कुछ उसका उद्धार होता है मुगल काल में। अंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः। और अंग्रेजों के शासन काल में खूब विकास हुआ पाटलिपुत्र का। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम आगता। और मध्यकाल में, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा, पटना पड़ा। पाटलिपुत्र का मतलब आज जो पटना नाम है, तो पटना कब से कहा गया, तो मध्यकाल से कहा गया। अब समझ में आ गया कि पटना कब से बोला जाता है, पटना नाम कैसे पड़ा, ठीक है। पाटलीग्राम हुआ, पाटलीग्राम से पुष्पपुर, कुसुमपुर, ठीक है, पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र के बाद, ठीक है, अब पटना पड़ गया है, ठीक है। तो मध्यकाल में, ठीक है, इस नगर का नाम रख दिया गया पटना। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गतः। और ये जो शब्द है पटना, ठीक है, जो पटना शब्द है वो कहाँ से लिया गया, तो पतनम से लिया गया है। कहाँ से, पतनम शब्द से लिया गया। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूजते। और उस नगर की जो देवी है, ठीक है, सब नगर या गांव या टोला का देवता होता है ना, तो उसी तरह से उस नगर का देवी है। क्या नाम है देवी का, तो पटन देवी। क्या नाम है, पटन देवी।
ठीक है। और उस नगर में पटन देवी, उस नगर की जो देवी है वो पटन देवी के रूप में वो पूजाती थी, लोग उसको पूजा करता था। चलिए आगे जो लास्ट पैराग्राफ है इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम, अभी पाटलिपुत्र जो कि पटना नाम नगरम, अभी क्या है, पटना है। अति विशालम वर्तते, और यह अति विशाल है, बहुत विशाल हो गया है। ठीक है। बिहार राज्य राजधानी चह अस्ति, और बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। अनुदिनम मतलब कि दिन प्रतिदिन, नगरस्य विस्तारम भवति, उस नगर का विस्तार हो रहा है, मतलब डेली उस नगर का विस्तार हो रहा है। ठीक है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है। तस्य उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते, मतलब तस्य ऊपर जो पटना है, ठीक है, वह गंगा नदी के उत्तर दिशा में बहता है, और उसके ऊपर गांधी सेतु पुल का निर्माण किया गया है, और मतलब जो कि एशिया महादेश में सबसे बड़ा है। आज जो गांधी सेतु है वो एशिया में सबसे बड़ा है पुल। और तो और यहाँ पे भी ये भी बात दिखाया गया है कि रेल यानम, और रेल गाड़ी को चलने के लिए भी पुल का निर्माण चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उस नगर में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल गृहम मतलब गोल घर है, तारा मंडलम यानी तारा मंडल है, जैविको उद्यानम जैविक उद्यान है, मौर्य कालिकः अवशेषः, मौर्य काल का जो पुराना अवशेष है वो भी बचा हुआ है, महावीर मंदिरम इति दर्शनीया संति, और महावीर मंदिर भी होता है, स्टेशन के बगल में ही है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयाम स्थलम दशमो गुरु, कौन, गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। ठीक है। और प्राचीन जो पटना नगर है, ठीक है, वहाँ सिख संप्रदाय का जो पूजनीय स्थल है, ठीक है, वो वहाँ पे जो गुरुद्वारा, पटना का गुरुद्वारा जो है बहुत फेमस है, वो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है, ठीक है, कौन, गुरु गोविंद सिंह, तो उन्हीं का, ठीक है, जन्मस्थली है। और तत्र देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थार्थयन्ति, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, देश के जो तीर्थयात्री है वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ठीक है। और जब दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, राजस्व में वृद्धि होगी। तो इस तरह से आप पाटलिपुत्र का जो वैभव है उसके बारे में समझे। ठीक है। अगले जो चैप्टर है हम लोग, ठीक है, अगला लेक्चरर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगला जो 3rd चैप्टर है उसके बाद एक एक चैप्टर वाइज जो है हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव जो भी हिंदी जो पूछा जाता है वो सब चीज़ हम धीरे धीरे करके करवा लेंगे।